अगर किसी को अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, वो आप हमारे को गाइड करो कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, नॉट फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द जीरो स्टेप, आई वुड से दैट। जी आई वुड से कि अगर आपकी एज 30-35 है तो मैं वो कैवेट उसमें लगा देता हूँ, तो एटलीस्ट स्टार्ट विद वॉक। सबसे आसान, कोई जिम की आपको जरूरत नहीं है, कोई ट्रेडमिल की आपको जरूरत नहीं है, आप सिंपल वॉक से शुरू कीजिए। यू नीड टू स्टार्ट ट्रैकिंग योर स्टेप्स। सबसे आसान चीज़ है। एज अ ट्रेनर 20 साल में मुझे भी यही समझ में आया, आई वाज हैंडलिंग सच अ बिग जिम। वहाँ ट्रेडमिल्स 20-25 थी, 8-10 क्रॉस ट्रेनर थे, 8-10 साइकिलें थी, और लोग सुबह आते थे, बट वो उतनी यूज नहीं होती थी और क्लाइंट्स उतना कर नहीं पाते थे उसको। क्योंकि अगर किसी को हमने सिर्फ कार्डियो करने के लिए या चलने के लिए जिम बुलाना है तो लोग नहीं आ पाते। बिल्कुल। अगर आपको जिम जाना है तो मेक यूज ऑफ योर टाइम। आप उसके अंदर आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, आप उसके अंदर योगा कीजिए, आप कुछ भी इस तरह की क्लास कीजिए। ट्राई एंड लर्न अ स्किल इन द एक्सरसाइज। डोंट गो टू जिम फॉर जस्ट वॉक। ठीक है, इफ यू एंजॉय गोइंग देयर, ग्रेट, दैट्स फाइन, बट रिकमेंडेशन वुड बी कि आप वो कीजिए। बाकी शुरुआत आपको करनी है, और अगर आपको लगता है कि मुश्किल है तो आप थोड़े पैसे स्पेंड कर सकते हैं, तो देन ट्राई and go to a gym and try and hire a trainer if you are able to afford it. अब ऑप्शंस ऑनलाइन भी बहुत आ गई हैं, पहले कोविड से पहले ऐसा नहीं होता था। प्लीज इन्वेस्ट इन अ गुड ट्रेनर। आप, मेरी रिकमेंडेशन है, आप एक्सरसाइज सीखिए, कैसे होती है स्क्वाट, कैसे करते हैं, या योगा कैसे करते हैं। आप बेसिक उसमें एटलीस्ट 4 से, अगर आप बहुत सीरियसली करेंगे, आप एक्सरसाइज के बेसिक, वो एक्सरसाइज कोई भी हो सकती है, मैं वेट ट्रेनिंग की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो सकती है, बट वो वेट बेरिंग होनी चाहिए। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आप वो स्किल सीखिए ताकि आप एटलीस्ट, कुछ भी ना हो, एटलीस्ट आप वो करने लायक बन जाएं कि बेसिक स्क्वाट आपको करनी आ जाए, बेसिक योगा का आसन आपको करना आ जाए। उसके लिए आपको आने वाले टाइम में 4 से 6 महीने के बाद एटलीस्ट कहीं पे कुछ भी आपको समझ में ना आए, वो वर्कआउट कर पाएं, आप सूर्य नमस्कार कर पाएं, आप एक स्क्वाट कर पाएं, आप एक पुशअप कर पाएं, आपसे बेसिक डंबल्स कर पाएं, बट उसके लिए आपको हेल्प लेनी जरूरी है। हेल्प लेनी, तो आप यहाँ पे क्या पर्सनल ट्रेनर की ही बात कर रहे हैं, या ये जिम्स में मतलब देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रेनर्स, पर्सनल ट्रेनर्स एंड जनरल ट्रेनर्स, तो क्या ये चीज जनरल ट्रेनर के साथ भी शुरू की जा सकती है? जी, की तो जा सकती है, बट अब कल्चर आ गया, बहुत ज्यादा आ गया कि हर बंदा जो है वो ट्रेनर, माई सेल्फ इंक्लूडेड, आई मीन आई रन अ पर्सन ट्रेनिंग जिम, तो हम तो बेचते ही पर्सन ट्रेनिंग है। बट हाँ, ये जरूर है कि अब वही कल्चर पहले वेस्टर्न था, पहले जनरल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत था यहाँ पे कि आप जिम ज्वाइन कीजिए, कोई ना कोई ट्रेनर आपको काफी अच्छे से हेल्प करेगा। अभी भी लोग हेल्प करते हैं, बट वो अब उतने अच्छे से नहीं करते। हाँ, बिकॉज उनका गोल भी ये बन गया है कि दे वांट यू टू हायर अ पर्सन। यस। अगर किसी को शुरुआत करनी हो तो वहां से कर सकते हैं जी, वो भी गाइड कर सकते हैं हमारे को कि दिस शुड बी द पोस्चर और समथिंग, पर हाँ उतना ध्यान नहीं आए, नहीं आता। तो मैंने तभी आपको बोला कि पहले ऑनलाइन में ऑप्शन नहीं थी, ऑनलाइन ट्रेनिंग इज लिटिल चीपर, बट कोशिश कीजिए कि आप स्किल सीख जाइए। स्क्वाट एक स्किल है, डूइंग टू बी एबल टू डू अ स्क्वाट इज अ स्किल, आई कंसिडर दैट अ स्किल सेट, क्योंकि 100 में से सिर्फ 5% लोग हैं जो कर पाते हैं प्रॉपर स्क्वाट, अच्छे से स्क्वाट कर पाते हैं। ऑल्दो वैसे तो हम लोग सब स्क्वाट करते हैं, कुर्सी पे उठना बैठना भी एक स्क्वाट है, वो एक लाइफ स्किल है। लाइफ स्किल जब मैं बोलूं कि क्योंकि आपकी डेली लाइफ में वो यूज होता है, हमारे माँ बाप उसको यूज करते हैं। हम एक एक्सरसाइज स्टेप आप बोलते हैं, वो सीढ़ी चढ़ने और उतरने में यूज होती है वो चीज, वो एक लाइफ स्किल है, वो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। तो वो जरूर वो सीखिए आप, क्योंकि एक बार आपको करना आ गया तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, उसकी वो रिटर्न आपको देता है, आप करते जाएंगे आपको रिटर्न देता जाएगा। बिकॉज पहले टाइम में इंडियन टॉयलेट्स हुआ करते थे, अब इंग्लिश टॉयलेट्स आ गए हैं, अब कोई भी स्क्वाट नहीं करता है, एंड स्क्वाट करना जरूरी है आपके एटलीस्ट लोअर, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लेग्स के लिए, आपकी नीज के लिए बहुत ज्यादा उसकी डेली की एप्लीकेशन है। ठीक है, क्योंकि डेली वो इस्तेमाल होना है, जब वो उसका इस्तेमाल नहीं होता तो बैक पेन, नी पेन, इस तरह की जो चीजें शुरू में तो वो नहीं आती हैं, once you start hitting 35, 40, 45 एज तो डिटेरियोरेशन बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो स्क्वाटिंग के लिए मतलब वुमेन के लिए भी बोला जाता है कि स्क्वाटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी स्क्वाटिंग मतलब इंडियन टॉयलेट्स नहीं है, इसी वजह से प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है, बिकॉज स्क्वाटिंग एक्चुअली हेल्प्स यू टू गेट प्रेग्नेंट।
खैर इसको ये मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा कि क्योंकि डेफिनेटली हर तरह की एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है, बट स्क्वाटिंग जैसे मैंने बोला कि अक्रॉस ऑल एजेस, अक्रॉस ऑल जेंडर्स, it is one of the best exercises. Yeah. And as I said, it's not an exercise, it's a life skill. Yes, it's a life skill. So you must learn these exercises. But अगर जैसे मैंने 1 या 2 की बात की, आपने 0 की बात की थी, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, प्लीज घर से बाहर निकलिए और चलना शुरू कीजिए. Walk. Yes. Walk is the first step. आप ये नहीं बोल सकते कि उसके लिए कोई जिम की जरूरत है, उसके लिए कोई जिम की जरूरत नहीं है, आप यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी. ऑल यू नीड, आपकी नियत होनी चाहिए.